डियर स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल से पहले हमने मीट्रिक स्पेस को डिफाइन किया था। मीट्रिक स्पेस में बेसिकली आपको एक सेट चाहिए और सेट के बाद एक आपको डिस्टेंस फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सेट की सबसेट की बात करें, जैसे कि आपको याद होगा कि ग्रुप्स के अंदर या रिंग्स के अंदर हम सब ग्रुप या सब रिंग डिफाइन करते हैं, उसमें बेसिकली सेट का सबसेट लेते हैं और फिर ऑपरेशंस आगे कंटिन्यू करते हैं। मीट्रिक स्पेस में बेसिकली ऑपरेशंस नहीं है, इसमें आपके पास फंक्शंस हैं। ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन आपने उसके अंदर जो है वो डिफाइन किया होता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही सेट का हम सबसेट लेंगे और सबसेट लेने के बाद देन वी नीड आवर डिस्टेंस फंक्शन। लेकिन इस केस में डिस्टेंस फंक्शन बिल्कुल वही होगा जो कि ओरिजिनल सेट के अंदर हम यूज कर रहे हैं। कोई नया डिस्टेंस फंक्शन नहीं यूज करेंगे, उसी डिस्टेंस फंक्शन को यूज करेंगे। अब क्योंकि जो सबसेट है वो उस सेट का, जो ओरिजिनल आपका सेट है उसी का सबसेट है, तो जो डिस्टेंस फंक्शन हमने सेट के लिए डिफाइन किया हुआ था वही डिस्टेंस फंक्शन आपका जो है वो सबसेट के लिए भी काम करेगा। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये है कि सब स्पेस y ऑफ d ऑफ x ऑफ d, यानी कि आपके पास y जो है वो सबसेट है x का और डिस्टेंस फंक्शन d सेम है, मतलब वो दोनों के लिए, x के लिए भी सेम है और उसके सबसेट के लिए भी सेम है। ठीक है, और उसके बाद वी रिस्ट्रिक्ट दिस d टू y क्रॉस y, मतलब आपको याद होगा कि ये d जो है हमने बेसिकली x क्रॉस x के लिए डिफाइन किया था। जब अब आपके पास, क्योंकि आप सबसेट की बात कर रहे हो, तो आपके पास वो y क्रॉस y की फॉर्म में आएगा। हम y क्रॉस y के ऊपर उस सेट को d को डिफाइन करेंगे, मतलब दो एलिमेंट जो आप ले रहे हैं डिस्टेंस, जिन दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस ले रहे हैं वो दोनों एलिमेंट्स बेसिकली अब y से हैं। Thus the metric on y and this is called its restriction। अब restriction means कि अब आपने बेसिकली वो जो डिस्टेंस फंक्शन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है y के एलिमेंट्स के लिए। ओरिजिनली तो वो x के लिए था, लेकिन आपने उसको अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है y के एलिमेंट्स के लिए। एंड दिस d tilde is called the metric induced on y by d, यानी कि ये एक तरह का आप यूं समझ लें कि आपका एक इंड्यूस फंक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ y के एलिमेंट्स को डील कर रहा है। इस मॉड्यूल के अंदर बेसिकली हमने सब स्पेस की डेफिनेशन को देखा है कि जब आपके पास मीट्रिक स्पेस है तो इसकी सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसकी एग्जांपल्स। तो अभी हम सबसे पहले जो है वो डिफरेंट मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल्स को देखेंगे इस मॉड्यूल्स के बाद।